नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर से आग भड़क उठी है। टोरखम बॉर्डर पर गोलियां चली, रॉकेट भी दागे गए और पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक चौकियां ध्वस्त कर दी गई। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर आया कि ये सब हो रहा था इसी के बीच तालिबान का मंत्री भारत में बैठा चाय पी रहा था। 11 अक्टूबर की रात अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में गोलीबारी शुरू हुई। देखते ही देखते पूरा बॉर्डर बारूद की धुएं में बदल गया। अफगान दावे के मुताबिक 58 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए, वहीं पर पोस्ट तबाह हो गया। वहीं पाकिस्तान बोला कि हमने 23 शहीद कर दिए। दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। सीमा के दोनों तरफ लगातार 5 घंटे फायरिंग हुई। टोरखम और चमन जैसे बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट बंद कर दिए गए। हजारों लोग फंसे, ट्रेड रुक गया और माहौल में वार जैसा हो गया। जरा सोचिए कि पाकिस्तान में गोलियां चल रही थी, उसी वक्त तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत में मौजूद थे। भारत में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान शांति नहीं चाहता तो अफगानिस्तान के पास और भी विकल्प है, यानी इशारा साफ है कि हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले से ही बदल चुके हैं। भारत ने काबुल में अपना टेक्निकल मिशन अब फुल एम्बेसी में अपग्रेड करने का फैसला ले लिया है। मतलब तालिबान के साथ भारत अब अनऑफिशियली नहीं बल्कि प्रोफेशनल लेवल पर भी काम करने जा रहा है। पाकिस्तान को हमेशा से लगता था कि अफगानिस्तान उसकी जेब में है। तालिबान बना ही आईएसआई की देन से है, लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान पर गोलियां चला रहा है, ऊपर से बाहर से गले मिल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में तो बवाल मचा हुआ है। कुछ न्यूज एंकर तो कह रहे हैं कि हमने पाल पोस कर बड़ा किया, वही हमें काट रहा है। और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ है। गुड तालिबान वीएस बैड पाकिस्तान। किसी ने लिखा कि अब समझ आ रहा है कि कर्मा क्या होता है। दरअसल ये झगड़ा नहीं, डोरंट लाइन यानी वो सीमा जिसे 1893 में ब्रिटिश इंडिया ने खींची थी, आज तक दोनों देश मानते नहीं। अफगानिस्तान ने कभी इस लाइन को आधिकारिक तौर पर स्वीकार ही नहीं किया। तालिबान भी अब कह रहा है कि हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में टीटीपी तहरीक ई तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान ने इन उग्रवादियों को शरण दी। यही वजह है कि अब बॉर्डर पर रिश्ते बारूद के ढेर पर बैठे हैं। अब भारत का रोल और भी महत्वपूर्ण हो चुका है। भारत ने मुत्ताकी के साथ बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें ट्रेड, कनेक्टिविटी और आतंकवाद विरोधी सहयोग शामिल थे। काबुल में भारतीय दूतावास दोबारा खुल रहा है। मतलब भारत अब फिर से अफगानिस्तान में ग्राउंड गेम खेलने उतरा है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत ये कर रहा है ताकि पाकिस्तान और चीन की जोड़ी को अफगानिस्तान में बैलेंस किया जा सके, क्योंकि चीन पहले ही अफगानिस्तान में माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स में घुस चुका है। इस पूरे गेम में चीन और रूस भी चुपचाप खेल रहे हैं। रूस चाहता है कि अफगानिस्तान उसके ईंधन और हथियारों के मार्केट के लिए खुला रहे, वहीं चीन रेयर मिनरल्स के पीछे है। अफगानिस्तान में लिथियम, कोबाल्ट और कॉपर का खजाना छिपा है। भारत अगर अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाता है तो ये चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए एक झटका होगा। अब सबसे मजेदार हिस्सा, सोशल मीडिया और पाकिस्तानी यूजर लिख रहे हैं कि तालिबान को इंडिया भेजो, वहां से शायद सुधर जाए। वहीं अफगान यूजर जवाब दे रहे हैं कि हम सुधरने नहीं आए, याद दिलाने आए हैं कि बॉस कौन है। भारत में लोग बोले, देखो पाकिस्तान को अब अपने ही बनाए दोस्त से गोली खानी पड़ रही है। और एक यूजर ने लिखा कि आईएसआई की सबसे बड़ी गलती, अपना ही फ्रैंकेस्टाइन को जिंदा कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये झगड़ा आगे बढ़ेगा। कई विश्लेषक कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर कार्रवाई बढ़ाता है तो तालिबान पूरा बॉर्डर सील कर देगा। और पाकिस्तान को डर ये है कि टीटीपी तालिबान पाकिस्तान फिर से अंदर हमले शुरू कर सकती है, यानी आग अपने ही घर पहुंच चुकी है। भारत के लिए ये हालात कूटनीतिक रूप से फायदेमंद है। एक तरफ पाकिस्तान सीमा पर उलझा है, दूसरी तरफ भारत अफगानिस्तान से नजदीकी बढ़ा रहा है और पश्चिमी देश अब चाहते हैं कि
भारत अफगानिस्तान में स्टेबलाइज फोर्स बने, तो कहा जा सकता है कि जब दो पड़ोसी लड़े तो तीसरा पड़ोसी मुस्कुराए। दो दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ये भिड़ंत सिर्फ सीमा की लड़ाई नहीं, बल्कि पुराने झूठे रिश्तों का अंत है और नई कूटनीतिक शुरुआत है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान अपने पुराने दोस्त तालिबान से सुलह करेगा या फिर ये टकराव किसी बड़े युद्ध की दिशा में जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या तालिबान सच में भारत की तरफ झुक रहा है या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक गेम है? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।